अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क होगा जो रकबे में पाकिस्तान के एक सूबे जितना भी नहीं मगर आबादी में पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। एक ऐसा मुल्क जहां दरिया इतने ज्यादा हैं कि लोग कहते हैं यहाँ जमीन से ज्यादा पानी है, जहां के लोग दुनिया भर में मेहनत की मिसाल बन चुके हैं और जहां की मईशत ने गुज़श्ता 20 सालों में ऐसी छलांग लगाई है कि बड़े बड़े माहिरीन माशियात भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जो कभी हमारा ही हिस्सा था, मशरकी पाकिस्तान कहलाता था और आज एक अलग, खुद मुख्तार और तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क है। लेकिन सवाल यह है कि आज बांग्लादेश में जिंदगी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या वाकई वहाँ की मईशत पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है, वहाँ की खूबसूरत जगहें कौन सी हैं, और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तानियों और इंडियंस का बांग्लादेश से क्या ताल्लुक है, क्या वहाँ जाना आसान है, क्या वहाँ नौकरी मिल सकती है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। और दोस्तों यकीन करें, ये वीडियो इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आप आखिर तक बैठे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के तारुफ की। बांग्लादेश जनूबी एशिया का एक मुल्क है जो भारत के साथ 3 अतराफ से घिरा हुआ है, जबकि जुनूब में उसकी सरहद खलीजे बंगाल यानी समंदर से मिलती है। इसका रकबा तकरीबन 1,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी साइज में ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब से भी छोटा है। लेकिन दोस्तों अब गौर से सुनिए, उस छोटे से रकबे में तकरीबन 17 करोड़ से जायद लोग रहते हैं। जरा सोचें, पाकिस्तान का रकबा बांग्लादेश से तकरीबन 5 गुना ज्यादा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बांग्लादेश पाकिस्तान के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक में से एक है। अगर आप बांग्लादेश के किसी भी शहर में चले जाएं, तो आपको हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। सड़कें भरी हुई, बाजार भरे हुए और रक्षों का एक समंदर। वैसे दोस्तों ये बात भी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षे कहीं चलते हैं तो वो बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, और इसीलिए ढाका को दुनिया का रक्षा कैपिटल भी कहा जाता है। अंदाजा लगाएं, सिर्फ ढाका शहर में लाखों रक्षे चलते हैं। और ये रक्षे भी आम रक्षे नहीं, बल्कि रंगीन पेंटिंग्स, फूल बोटों और फिल्मी सितारों की तस्वीर से सजे होते हैं। ये रक्षे खुद एक आर्ट की शक्ल बन चुके हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ढाका की रक्षा आर्ट को सकाफती विरसे में शामिल किया है। अब जरा बांग्लादेश के नाम की कहानी भी सुन लें। बांग्लादेश का मतलब है बंगालियों की सरजमीन। ये खित्ता सदियों से बंगाल के नाम से जाना जाता था, और तारीख में उस इलाके की दौलत इतनी ज्यादा थी कि जब अंग्रेजों ने बरसगीर पर कब्जा करना शुरू किया तो सबसे पहले बंगाल पर ही नजर रखी। कहा जाता है कि मुगलिया दौर में बंगाल को जन्नतुल अर्ज़ यानी जमीन की जन्नत कहा जाता था, क्योंकि यहाँ की जमीन इतनी जरखेज थी कि फसलें खुद ब खुद उगती हुई महसूस होती थीं। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल का शहर ढाका दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार होता था, और यहाँ का मलमल का कपड़ा इतना बारीक और नफीस होता था कि उसे हवा में बना हुआ कपड़ा कहा जाता था। सुनेंगे तो हैरान होंगे, उस मलमल के कपड़े की इतनी मांग थी कि यूरोप के शाह। अब बात करते हैं 1971 की, जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना। ये खित्ता पहले मशरकी पाकिस्तान कहलाता था और मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के साथ एक ही मुल्क का हिस्सा था। ताहम दरमियान में हजारों किलोमीटर भारतीय सरजमीन हायल थी। सियासी इख्तलाफात, माशी मसाइल और ज़बान के तनाज़ात की वजह से हालात ख़राब होते गए, और बिलाखिर एक तवील और तल्ख जंग के बाद 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये एक हसास तारीख़ी मौजू है और हम इस वीडियो में सियासी तफसीलात में नहीं जाएंगे, मगर ये जानना ज़रूरी है कि आज का बांग्लादेश इसी तारीख़ से निकलकर एक नई शनाख्त बना चुका है। और दोस्तों, जिस मुल्क को कभी मगरबी माहिरीन माशियात टोकरी केस यानी इंतहाई मुश्किलात का शिकार मुल्क कहते थे, आज वही मुल्क जनूबी एशिया की तेजी से बढ़ती हुई मईशतों में शुमार होता है। हैरानकुन बात यह है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से बांग्लादेश ने कई सालों तक पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मुल्क इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा। इसका राज थोड़ी देर में खुलेगा, तो वीडियो देखते रहें। अब चलते हैं बांग्लादेश के कुछ ऐसे हैरानकुन और अनोखे हक़ाइक़ की तरफ जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। सबसे पहली बात, बांग्लादेश को दरियाओं का मुल्क कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 700 से ज्यादा छोटे बड़े दरिया बहते हैं। गंगा, बरहमपुत्र और मेघना जैसे बड़े दरिया यहाँ आकर मिलते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यानी दरियाई डेल्टा बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा मुल्क एक तरह से पानी के जाल में बसा हुआ है।
और यही वजह है कि यहाँ सफर करने के लिए कश्तियाँ आज भी एक बुनियादी जरिया हैं। दूसरी दिलचस्प बात, बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल वाक़ है, जिसे सुंदरबन कहा जाता है। ये जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया है और यहाँ दुनिया के खतरनाक तरीन शिकारियों में शुमार होने वाले रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। सोचें, एक तरफ मुल्क में इतनी ज्यादा आबादी और दूसरी तरफ इसी मुल्क के अंदर ऐसा जंगल जहाँ आज भी बंगाल टाइगर आजादाना घूमते हैं। ये तजाद ही बांग्लादेश को इतना दिलचस्प बनाता है। एक और हैरानकुन बात यह है कि दुनिया का सबसे तवील कुदरती साहिल, जिसमें कोई रुकावट नहीं, बांग्लादेश में वाक़ है। इसे काक्स बाजार कहते हैं और ये तकरीबन 120 किलोमीटर तक बगैर किसी रुकावट के फैला हुआ है। हम इस जगह के बारे में तफसील से बात करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी के लिए इतना जान लें कि ये दुनिया के हैरत अंगेज साहिलों में से एक है। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि बांग्लादेश दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों में से एक के करीब वाक़ है। इसके शुमाल मशरकी हिस्से सुलहट के करीब मौसम इतना ज्यादा मरतूब होता है कि मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ साल के आधे दिन बारिश ही बरसती रहती है और जब मूनसून का मौसम आता है तो मुल्क का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। लोग अपनी छतों पर या कश्तियों में जिंदगी गुजारते हैं। बच्चे कश्तियों में बैठकर स्कूल जाते हैं। ये मंजर देखने में अजीब लेकिन हैरानकुन है कि लोगों ने पानी के साथ जीना सीख लिया है। अब एक और दिलचस्प बात सुनी, बांग्लादेश में जूट यानी पट सुन की पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाले ममालिक में शुमार होती है और इसी वजह से बांग्लादेश को कभी गोल्डन फाइबर लैंड यानी सुनहरी रेशे की सरजमीन भी कहा जाता था। एक जमाने में जूट ही उस मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था। अब जरा सोचे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का कौमी फल कटहल है और ये दुनिया के सबसे भारी फलों में शुमार होता है, जो एक ही दरख्त पर 35 किलोग्राम तक वजनी हो सकता है। और हाँ, बांग्लादेश में चाय के बागात भी बहुत मशहूर हैं, खास तौर पर सलहट के पहाड़ी इलाकों में, जहां दूर दूर तक फैले हुए चाय के बागात किसी जन्नत का मंजर पेश करते हैं। इन बागात को देखकर लगता है जैसे आप किसी खूबसूरत पेंटिंग के अंदर खड़े हों। अब बात करते हैं बांग्लादेश के लोगों की जिंदगी और सकाफत की। दोस्तों, बांग्लादेश के लोग अपनी मेहनत और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल है, तकरीबन 90% के करीब, जबकि बाकी हिंदू, बुद्ध मत और ईसाई बरादरियों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की शनाख्त में मजहब के साथ साथ उसकी जबान, सकाफत, रिवायात, खाने, लिबास और सदियों पुरानी तारीख भी एक अहम किरदार अदा करती है। शहरी इलाकों में जिंदगी तेज रफ्तार है। ढाका जैसे बड़े शहरों में बुलंद व बाला इमारतें, जदीद शॉपिंग मॉल्स, दफातर, फैक्ट्रियां और मसरूफ सड़कें नजर आती हैं, जबकि देही इलाकों में आज भी सादा तर्ज जिंदगी, खेत, दरिया, कश्तियां और रिवायती घर नुमायां हैं। यही देही जिंदगी बांग्लादेश की असल खूबसूरती को जाहिर करती है, जहां सुबह सूरज निकलने के साथ ही किसान अपने खेतों का रुख करते हैं, माहीगीर दरियाओं में मछली पकड़ने निकलते हैं और बाजारों में दिन भर लोगों की चहल पहल जारी रहती है। बांग्लादेश की मईशत में कपड़े की सनत भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं और यही सनत लाखों लोगों के लिए रोजगार का जरिया बनी हुई है। यही वो शोबे हैं जिन्होंने गुज़श्ता कई दहाइयों में बांग्लादेश की मईशत को तेजी से आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन बांग्लादेश सिर्फ सनत और मईशत का नाम नहीं, ये कुदरती खूबसूरती, दरियाओं, जंगलात, साहिलों, चाय के बागात और मुनफरिद सकाफत का भी मुल्क है। अगर आप बांग्लादेश जाएं तो ढाका के अलावा काक्स बाजार, सुंदरबन, सलहट, चटागान और दीगर खूबसूरत इलाकों को जरूर देखना चाहेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के दरमियान तारीख, जबान, सकाफत और खानदानी रवाबित की एक तवील कहानी मौजूद है। आज बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन बरसगीर की मुश्तरका तारीख की बहुत सी निशानियां अब भी तीनों ममालिक के दरमियान मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश का एक दिलचस्प तारुफ, जहां एक तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में जिंदगी जारी है, तो दूसरी तरफ वसी दरिया, सरसब्ज खेत, खूबसूरत साहिल और दुनिया का मशहूर सुंदरबन मौजूद है। और शायद यही तजाद बांग्लादेश को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाता है। लेकिन बांग्लादेश की असल कहानी अभी बाकी है, क्योंकि उस मुल्क की मईशत, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, खूबसूरत मकामात, खाने, सकाफत और पाकिस्तान व भारत से ताल्लुकात में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने बांग्लादेश को करीब से जानने की कोशिश की। एक ऐसा मुल्क जो रकबे में निस्बतन छोटा है, लेकिन आबादी, मेहनत, सकाफत और कुदरती खूबसूरती के लिहाज से दुनिया में खास मकाम रखता है। हमने जाना
कि बांग्लादेश को दरियाओं का मुल्क क्यों कहा जाता है, सुंदरबन और रॉयल बंगाल टाइगर उसकी पहचान क्यों है, कॉक्स बाजार दुनिया भर में क्यों मशहूर है और किस तरह इस मुल्क ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में अपनी मईशत को तेजी से तरक्की दी। बांग्लादेश की कहानी हमें ये भी बताती है कि किसी मुल्क की असल ताकत सिर्फ इसके रकबे में नहीं बल्कि उसके लोगों की मेहनत, सलाहियत और आगे बढ़ने के जज्बे में होती है। अगर आपको बांग्लादेश की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क के बारे में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरानकुन मुल्क और एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।